सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेक्टर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें जो ये कुछ कंडीशंस होती है, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर ए, बी और सी जो होते हैं वो बिलोंग्स टू आर होते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू जीरो कर दे तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन होनी चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और ए कोमा बी कोमा सी आर बिलोंग्स टू आर और कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ये ए होता है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और जो बी होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, और जो ये सी होता है इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। सो हम जानते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन लेके चले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज है, जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो जो ये अल्फा और बीटा है वो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके दो रूट्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर टर्म सेकेंड डिग्री की होती है। सो इसके मैक्सिमम टू रूट्स हो सकते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके टू रूट्स होंगे। तो वो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो रियल और रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर वो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इसमें हमें मेनली तीन टाइप्स के रूट्स मिलते हैं, या तो रियल एंड इक्वल हो, या रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, या फिर इमेजिनरी रूट्स हो। तो इसके आगे हम देखते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं। सो मेथड्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो इसमें हमारे पास मेनली तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट विल बी द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होता है टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम कोई भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सो हम इसके बाद देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सो फर्स्ट वी विल टेक फैक्टराइजेशन। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड we split the quadratic equation into two linear factors such that their product will be equal to 0। इसमें क्या होता है, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं कि उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं ए बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट या तो ए 0 होगा अपना और बी इक्वल टू 0 या बी 0 होगा। इस इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने के लिए। सो अगर हम एक एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेथड में हम मेनली क्या करते हैं कि जो ये मिडल टर्म होती है एक्स वाली और इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं कि इनका इन दो नंबर्स का सम जो है वो इक्वल टू 5 हो और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 6 हो। सो ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं जिनका सम इक्वल टू 5 हो और प्रोडक्ट इक्वल टू 6 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 5 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट किया कि इनका सम 5 हो रहा है और इनका प्रोडक्ट 6 हो रहा है। देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। सो अब हम इसको फैक्टर्स को कॉमन लेके सोल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले तो बचेगा x प्लस 2 प्लस अगर यहाँ से 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो ये हमें दो रूट्स मिल जाएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
विच इज -2 एंड -3। अब हम अपने अगले मेथड पे चलते हैं जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो अपना अगला मेथड है completing the square method, which is second method, completing the square method। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाकर उसके रूट फाइंड करते हैं। तो वो फॉर्म क्या बनती है, x प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी। यहाँ से हम इसके रूट द वैल्यू ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि अगर हम एक एग्जांपल लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो ये अपनी कांस्टेंट टर्म होती है उसको आरएचएस में भेजते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये कोफिशिएंट होता है एक्स का उसका आधा करके फिर उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स का 4। तो 4 का आधा क्या होगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो हम दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमने इसका आधा करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो इससे ये क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 -1, ये 3 बन गया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब हम x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो x की वैल्यूज क्या मिलेगी, प्लस माइनस √3 -2। तो एक वैल्यू हो गई अपने पास x इक्वल टू प्लस √3 -2 और एक वैल्यू हो गई -√3 -2। तो ये अपने को इस इक्वेशन के रूट्स मिल गए बाय सॉल्विंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके बाद अगला हम देखते हैं थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से अपन कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला to solve any quadratic equation. So it is a general formula to solve a quadratic equation. ये एक जनरल फॉर्मूला होता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम कोई जनरल जनरल फॉर्म लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम इस पे अप्लाई करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हमें क्या मिलेगा, पहले a को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, a तो अपना 0 नहीं होता है क्योंकि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते, इसको हम सॉरी सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए और सी बाई ए।
तो ये अपनी फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे a तो 0 नहीं हो सकता, तो अपना 0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करें, तो जो ये अपना कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का रूल क्या है, कि जो कोफिशिएंट होता है एक्स का, उसका आधा करके और उसका फिर स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका b बाई ए का आधा क्या होगा, b बाई टू है, तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, b बाई ए एक्स प्लस b बाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, c बाई ए प्लस b बाई टू ए होल स्क्वायर। तो हमने b बाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई फोर ए, बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर। तो अपने को ये मिला, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये अपने को मिला इससे। तो यहाँ पे हम इसको x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, a है नीचे डिनोमिनेटर में, तो फोर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इधर है और ए इधर है, तो फोर ए का मल्टीप्लाई इधर होगा, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर। तो उसमें से टू ए बाहर निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, टू ए। तो अब हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो अपने को ये फॉर्मूला मिला। इसी फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन लें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और अगर इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना चाहें, तो अपने को रूट्स कैसे मिलेंगे, एक्स पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू वन है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी वन, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। तो b की वैल्यू क्या है, थ्री, क्योंकि अपना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। और यहाँ पे c क्या है, टू, c इक्वल टू टू। तो यहाँ पे अगर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कि जहाँ यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट।
इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वजह से हम इसके नेचर का पता लगा सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, कि वो रियल और इक्वल होंगे या फिर रियल और अनइक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, वो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस फॉर्मूला, सो वी कैन गेट माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है अपना 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए क्या है अपना 1 है और सी क्या है 2 है, 2, तो ए तो 1 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं 4 × 1 × 2 अपॉन में 2 × 1, बिकॉज ए की वैल्यू अपनी 1 है, इट इज इक्वल टू -3। तो इसको हम अगर सोल्व करें तो 4 × 2 8, तो 9 - 8 1 हो गया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या होता है 1 होता है, तो हमें क्या मिलेगा 2, इट इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो अपने को x की क्या क्या वैल्यूज मिल जाएगी इधर, x इक्वल टू -3 प्लस 1, इट इज इक्वल टू -2/2, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, और x की और क्या वैल्यू मिलेगी -3 माइनस 1, इट इज -4/2, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो x की अपने को दो वैल्यूज मिल गई, x अपना -1 भी हो सकता है और x अपना -2 भी हो सकता है। तो ये अपने रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम देखते हैं कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में क्या 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 रिलेशन होता है। So, if we take general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। अगर हमने ये इक्वेशन ली जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो और मान लें इसके अल्फा और बीटा रूट्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सम होता है इसके रूट्स का, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, क्योंकि अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है इधर लिख देता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो अपने यहाँ पे अगर ये x अपने को दो रूट्स दे रहा है, x की वैल्यूज में दो वैल्यूज है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो एक को अपन मान लेते हैं अल्फा, इट इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a, ये अपना अल्फा हो गया। तो दूसरा रूट अपना क्या होगा बीटा, तो बीटा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ये दोनों रूट्स अलग अलग है बिकॉज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो एक रूट अपना अल्फा बोल दिया और एक रूट बीटा बोल दिया। तो अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, अल्फा क्या है अपना -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac, तो बीटा क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो अगर हम इन दोनों अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे
तो जो ये टर्म है यहाँ पे प्लस की है और यहाँ पे माइनस की है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी और अपने पास क्या बचेगा, -2b अपॉन 2a। तो अगर 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, b बाई ए, -b बाई ए। ऐसे ही हम देखें तो अल्फा बीटा का जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो c बाई ए के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अल्फा और बीटा की और इसको सोल्व करें तो अपने को क्या मिलेगा, c बाई ए। समझे, तो अपने को क्या मिलेगा, c बाई ए। तो यहाँ पे मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आप करके देखना, सेम टू सेम वैल्यू मिलेगी। और एक और कंडीशन होती है अपना, एक और रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट्स का। इट इज इक्वल्स टू mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट डी है, अपॉन मोड ऑफ ए। तो अगर अपन यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करें तो अपने को क्या मिलेगा, अंडर रूट डी बाई मोड ए। तो ये यहाँ पे अपन अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो उस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नोट सी, इट इज अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, बिकॉज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। सपोज the roots of any 2 and 3 are the, this is example, 2 or 3 are the roots of any quadratic equation. Find that quadratic equation. Find the equation formed by these two roots. So अगर 2 और 3 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। या फिर इजी मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट 2 और 3 आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस, इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3 मान लेते हैं।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट, तो ये क्या होगा अपना 5, और अल्फा बीटा क्या होगा अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या होगा अपना 2 × 3 = 6। तो सम ऑफ रूट्स अपने पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास है, तो इजीली हम किसी रूट से कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इट इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वी नो दैट। सो यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि इसको b² माइनस 4a को अपन डी से डिनोट करते हैं। तो इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपने रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इक्वल, नॉट इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो अपने रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और अगर d अपना लेस देन 0 हुआ तो अपने रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। अगर d लेस देन हुआ तो अपने रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। एक बार और देख लेते हैं, जो ये d होता है अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ए और बी तो रियल है, तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो दो टाइप के अलग अलग रूट आएंगे, वन इज प्लस प्लस वाला रूट और सेकंड इज माइनस वाला रूट। तो यहाँ पे दो रूट्स अलग अलग आएंगे जो कि रियल और डिफरेंट होंगे। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो अपने पास बस ये वाली वैल्यू आएगी -b/2 है, तो दोनों रूट्स के लिए ये सेम होगी, तो यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। और अगर d अपना नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे अंडर रूट d जो ये है ये आयोटा की क्वांटिटी बन जाएगी, और अपने रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स में एक कंडीशन होती है कि अपना एक रूट अगर p प्लस आयोटा q है, वन रूट p प्लस आयोटा q है, देन अनदर रूट will be conjugate of this. So conjugate of this will be p minus iota q. तो अगर अपना एक रूट p प्लस आयोटा q है तो सेकेंड रूट p माइनस आयोटा q होगा। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है।
और एक और अपने यहाँ पे आयोटा क्या होता है, आयोटा विल बी अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा यहाँ पे अंडर रूट -1 होता है। और इसके बाद अगर एक और कंडीशन लें, जो ये डी होता है, डी इक्वल टू अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो अपने रूट्स रेशनल होंगे। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स इरेशनल होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, और इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।